राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमको समीकरण बनाना है, फिर x और y की वैल्यू निकालना है। पहले क्या होता था, पहले तो समीकरण दिया रहता था, हम x और y की वैल्यू निकालते थे। लेकिन अब हमें समीकरण भी बनाना है और x और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखते हैं, कह रहा है स्थिर जल में। तो पहले तो हम मानते हैं, माना दूसरे का पहला पार्ट है, दूसरे का पहला पार्ट है। तो स्थिर माना स्थिर जल में, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर शांत जल में और मानेंगे धारा की चाल, माना धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखिए, चाल है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या माने हैं, तैरने की चाल x माने हैं, धारा की चाल y माने हैं। तो ये कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 20 किलोमीटर 2 घंटे में तैर सकती है। दूरी है ना, किलोमीटर है और ये आवर है। तो दूरी के स्थान पे हम 20 रखेंगे, समय के स्थान पे 2 रखेंगे। तो ये चाल आई, और दोनों की चाल, तैरने की चाल भी शामिल है और धारा की चाल भी शामिल है। x प्लस वाई इक्वल टू 20/2। तो इसे 2 1 2, 2 दहा में 20, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। फिर ये कह रहा है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर कितने घंटे में तैरेगा, 2 घंटे में तैरेगा। h 4 किलोमीटर दूरी है, दूरी बटे समय है। किलोमीटर दूरी दी गई है, समय 2 घंटा दिया गया है। और वो कह रहा है प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल कह रहा है ना, विपरीत दिशा कह रहा है। x माइनस वाई इक्वल टू 2 1 2, 2 दूना 4, तो 2 होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। y दोनों में सेम है ना, तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। इससे ये कैंसिल होगा, 1x 2x इक्वल टू 10 2 12, 2 1 2, 2 6 12, x इक्वल टू 6। x क्या माने हैं, तैरने की चाल ना, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो x की चाल आ गई। फिर y का मान कैसे आएगा, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। x की वैल्यू 6 आई है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू पक्षांतर करेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये y की चाल आ गई और ये
x की चाल आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो दोनों का समय निकालना है, महिला का और पुरुष का। तो देखते हैं दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट। तो यहाँ पे महिला के कार्य करने की क्षमता हम x मानेंगे और पुरुष के कार्य करने की क्षमता y मानेंगे। माना महिला के कार्य करने की क्षमता x मानेंगे और पुरुष के कार्य करने की क्षमता y मानेंगे। तो यहाँ पे क्षमता का 2 से गुणा होगा, 2 महिला कह रहा ना, तो महिला के कार्य करने की क्षमता x माने हैं तो 2x हो जाएगा। 2 महिला है ना तो 2x होगा, प्लस पुरुष कितने हैं, 5 पुरुष हैं, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 4 दिन में। 5 पुरुष हैं, 5y होगा और दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो 4 से हम गुणा करा दिए, इक्वल टू, फिर ये कह रहे हैं जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में कार्य करते हैं। 3 महिला कार्य करने की क्षमता x माने हैं तो 3x होगा, प्लस पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष हैं तो 6y इंटू 3 महिला और 6 पुरुष मिलके 3 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो दोनों को हम बराबर कर दिए। अब 4 को हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8x प्लस 4 पंचे 20y इक्वल टू 3 त्रिका 9x प्लस 3 छक 18y। अब पक्षांतर करेंगे, y को इधर लेके आएंगे, x को उधर लेके जाएंगे। 20y 18y को जब बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस 18y होगा इक्वल टू 9x। 8x को बराबर के उधर लेके जाएंगे, माइनस में होगा, माइनस 8x। 20 में से 18 घटाएंगे तो 2y आएगा। 2y इक्वल टू 9 में से 8 घटाएंगे x आएगा। x का मान कितना आया, x का मान 2y आया। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे और तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 5y इंटू 4 इक्वल टू महिला के कार्य करने की क्षमता कितनी है, x है। x कितने दिन में, t समय में कार्य कर रही हैं इंटू t। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम x रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 x होगा ना। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम 1/2 x लिखेंगे। तो 2x प्लस 5 इंटू 1/2 x इंटू 4 इक्वल टू x इंटू t। तो 5 2 दूनी 4, 4x प्लस 5x बटे 2 इंटू 4 इक्वल टू x t। तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर 2 से हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो 2 चौक 8x प्लस 2 पंचे 10x इक्वल टू x इंटू t। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18x। 18x इक्वल टू x t। x से x कैंसिल होगा तो t इक्वल टू 18
दिन। महिला कितने दिन में कार्य कर रही है? 18 दिन में कार्य कर रही है। तो पुरुष का निकालेंगे, पुरुष का फिर हम ये वाला लेंगे, तो 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इंटू 4 इक्वल टू, अब पुरुष का निकालना है, तो पुरुष के कार्य करने की क्षमता हम कितनी माने हैं? y माने हैं। तो y कितने दिन में कार्य करेंगे? t समय में, t दिनों में काम करेंगे। तो t से गुणा कराए, तो 4 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8। नहीं, यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है? 2y है ना, x के स्थान पे हम 2y लिखेंगे। 2 इंटू 2y प्लस 5y इंटू 4 इक्वल टू YT। 2 दूना 4y प्लस 5y इंटू 4 इक्वल टू y इंटू t। तो 5 4 9y, 9 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 9 चौक 36y, 36y इक्वल टू y इंटू टी। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू 36 दिन। तो पुरुष कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 36 दिन में कार्य कर रहे हैं। फिर अगला पार्ट देखते हैं इसी का। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करिए। तो रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, दोनों की चाल बतानी है। तो रेलगाड़ी की चाल हम x मानेंगे और बस की चाल y मानेंगे। तीसरा पार्ट है दूसरे का तीसरा पार्ट है, माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल इक्वल टू y किलोमीटर, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये कह रहा है रूही 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये दूरी कितनी हो गई? 300 किलोमीटर हो गई। फिर चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए रेलगाड़ी से जा रही है वो तो कुछ समय लगेगा, बस से जाएगी तो कुछ समय लगेगा। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू कैपिटल T। तो T1 मान लीजिए ये ट्रेन की चाल है, रेलगाड़ी का समय है, और T2 बस का समय है। तो रेलगाड़ी तो ये कह रहा है कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाती है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाती है तो दूरी कितनी दी गई है? 60 दी गई है। T1 पहले तो हम T1 निकालेंगे। T1 इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय कर रही है? 60 किलोमीटर। तो 60 बटे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर माने हैं तो बटे x होगा। T2 बस की चाल 60 किलोमीटर, तो वो ट्रेन से जा रही है तो बस से कितनी दूरी जाएगी? 240 जाएगी। कुल दूरी 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से जा रही है, तो कितने किलोमीटर और बची? 240 किलोमीटर और बचा। 240 किलोमीटर वो बस से तय करेगी। तो 240
बटे बस की चाल कितनी माने हैं, y माने हैं। तो अब हम T1 T2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। T1 कितना आया है 60 बटे x प्लस T2 की वैल्यू 240 बटे y। तो 240 बटे y इक्वल टू, और दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटा समय लग रहा है, तो हम 4 लिखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए फिर वो कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है। अब फिर हम T1 T2 निकालेंगे। T1 T2 दूसरे इक्वेशन का निकालेंगे। तो दूसरे इक्वेशन का होगा T1 इक्वल टू 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, रहने दे रही से, तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर तो वो ट्रेन से जा रही है, 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो 100 बटे ट्रेन की चाल कितनी माने हैं, x माने हैं, बटे x। T2 इक्वल टू, अब बस का समय निकालेंगे। तो 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, तो बस से कितनी दूरी जाएगी, 200 किलोमीटर जाएगी वो बस से। तो 200 बटे बस की चाल कितनी माने हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, बटे y। फिर T1 इंटू T1 प्लस T2, तो T1 कितना आया है 100 बटे x आया है, 100 बटे x प्लस 200 बटे y इक्वल टू, कितना समय लग रहा है, कह रहा है 10 मिनट अधिक लगते हैं। 4 घंटा तो पहले लगता था, लेकिन अब कितना अधिक लगने लगा, 10 मिनट और अधिक लगने लगा। तो 4 प्लस 10 बटे 60, 10 मिनट में है ना, तो हम घंटा में ये भी चेंज करेंगे। तो 10 बटे 60, 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 6 चौक 24, 24 से 25, 25 बटे 6। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 25 बटे 6। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, 1/x को हम a मानते हैं और 1/y को हम b मानते हैं। इसे अब हम मिटा दे रहे हैं। माना 1/x इक्वल टू 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ पे 1/x है ना, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 1/x। 60 बटे x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 इंटू 1/x लिखे, प्लस 240 इंटू 1/y। 240 बटे y को कैसे लिखेंगे, 240 इंटू 1/y इक्वल टू 4। और इसे कैसे लिखेंगे, 100 बटे x को 100 इंटू 1/x प्लस 200 इंटू 1/y इक्वल टू 25 बटे 6। तो यहाँ पे देखिए 60 है ना, 60 को तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन 1/x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो 60a प्लस 240 b हो जाएगा, इसके स्थान पे b लिखेंगे। तो 240 b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन a हो गया। और यहाँ पे a रखेंगे, तो ये 100a प्लस 1/y के स्थान पे b रखेंगे। तो 200b इक्वल टू 25 बटे 6। तो यहाँ पे 100 है ना, तो 25 कॉमन सब में मिल रहा है, तो 25 हम कॉमन लेंगे। तो 25 चौका 100, 4a प्लस 25 अट्ठे 200, 8b इक्वल टू 1 बटे 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम a और a को बराबर करते हैं दोनों समीकरण में, ये समीकरण b आ गया। तो समीकरण a का
देखिए समीकरण ए में क्या है, 60A है ना, और यहाँ पे 4A है, तो यहाँ भी 60 करने के लिए कितने से गुणा कराएंगे, 15 से गुणा कराएंगे, तभी तो 60 मिलेगा। तो समीकरण 2 में 15 से गुणा कराने पर तो 15 चौका 60A। तो समीकरण ए के नीचे लिखते हैं 15 चौका 60A प्लस 15 अट्ठे 2 120, 15 अट्ठे 120 बी इक्वल टू 1/6 गुणे 15, 15 से गुणा करा रहे हैं ना, 1/6 गुणे 15, तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल होगा। 240 में से 120 घटेगा तो कितना आएगा, 120 भी आएगा, इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 4 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 चौक 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3/2, तो यहाँ पे हम 3/2 लिखेंगे, 3 1 3, 3 चौक 12, 40 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये आ जाएगा b इक्वल टू 1/80। b की वैल्यू कितनी आई, 1/80, तो b का मान समीकरण a में रखेंगे, a का मान आएगा, b का मान समीकरण ए में रखने पर समीकरण ए क्या है, 60/a, 60a प्लस 240 b इक्वल टू 4। तो 60a को तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, 60a प्लस 240 b के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/80 लिखेंगे, 1/80 इक्वल टू 4, 0 से 0, 8 1 8, 8 3 24, तो 60a इक्वल टू 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, a इक्वल टू 1/60, a की वैल्यू कितनी आई, 1/60, तो a का मान यहाँ पे रखेंगे तो x का मान आएगा, b का मान यहाँ पे रखेंगे तो y का मान आएगा, तो रखते हैं a और b का मान, तो 1/x को तो ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू a का मान क्या आया है, 1/60, 1/60, यहाँ पे जब हम a का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, x हम किसकी चाल माने हैं, रेलगाड़ी की चाल माने हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पे हम b की वैल्यू रखेंगे तो हमको बस की चाल मिलेगी, तो b की वैल्यू रखते हैं 1/y इक्वल टू b के स्थान पे 1/80, 1/80 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल कितनी आई है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों की चाल आ गई।